Today I am going to teach you past perfect tense. Earlier I have studied past indefinite tense, past continuous tense, and now the past perfect tense I am going to understand. Now, identity of this tense, पहचान इसकी क्या होगी? It is used to express, और किस लिए यूज किया जाता है? हिंदी वाक्यों में तो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, आदि शब्द आते हैं, जानते होंगे। और देखिए आप, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। ये यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए एक एक्शन जो कंप्लीट हुआ दूसरे एक्शन से पहले। क्लियर? ये व्यक्त किया जाता है एक एक्शन के लिए जो पहले से पूरा हो चुका, उसके लिए। सेकंड, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। ये इसलिए यूज किया जाता है अनफुलफिल्ड विश, जो विश इच्छा कामना पूरी नहीं हुई हो पास्ट में, उसके लिए। जैसे आई हैड एक्सेप्टेड द चैलेंज, मैंने चैलेंज स्वीकार किया होता। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द चैलेंज, काश मैंने चैलेंज स्वीकार किया होता। आई विश कामना है, मेरी इच्छा है कि मैंने चैलेंज स्वीकार किया होता। नेक्स्ट, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, जो इच्छा पूर्ण नहीं हुई हो, जो दशा पूर्ण नहीं हुई हो, संपूर्ण नहीं हुई हो, उसके लिए। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। ये तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो मैं पास हो, तो तुम पास हो जाते। या तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। लाइक दिस। अब इसमें जरूरी नहीं है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। ये तो सही है। अब इसमें देखिए आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होता है? साधारण वाक्यों में फॉर्म देखें आप लोग, तो फॉर्म में किस तरीके से बनता है? स्वरूप क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट होता है कर्ता, उसके बाद हेड आता है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? स्टूडेंट्स फिर देखना एग्जांपल्स। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर ही अराइव्ड। उसके पहुंचने से पहले, बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। इसको इस तरीके से कह सकते हैं, मैं उसके पहुंचने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुका था। अंडरस्टैंड? हेड चुका था, तो हेड। नाउ सेकंड, द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बेल, इस घंटी बज चुकी थी। हैड गॉन, बज चुकी। अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। यू कैन सी मोर एग्जाम्पल्स इन द affirmative sentences. They had come, वे आ चुके थे। He had gone to Agra, वो आगरा जा चुका था। They had played hockey, वे हॉकी खेल चुके थे। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे कि आप लोग फॉर्म इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको अर्लियर वीडियोस में बता चुका हूं मैं। B3 फॉर्म्स आपको जैसे 3 फॉर्म्स है, गो, वेंट, गॉन। अब इसमें B3 का मतलब कौन सा आप समझ रहे होंगे? B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। B2 दिस वन वेंट। B1 गो। हमेशा इस टेंस में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ही आएगी।
और पिछले टेंस से ये इजी है हैज हैव वाले से, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट से, क्योंकि उसमें हैज हैव का आपको ध्यान रखना पड़ता है कहाँ हैज अप्लाई करेंगे, कहाँ हैव अप्लाई करेंगे। बट इन दिस सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंसेस इट इज नॉट सो, इसमें आपको हैज हैव का कोई झंझट नहीं, केवल हैड यूज करना है। चुका था केवल है, चाहे सब्जेक्ट आई बी यू दे ही सी इट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हैड यूज करना। सो नाउ कम्स टू द थर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको बताना था हैड नॉट, जैसे हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ ही हैड नॉट लेफ्ट द प्लेस टिल आई रीच्ड देयर, वह मेरे वहां पहुंचने से पहले, he had not left the place, वह स्थान नहीं छोड़ चुका था, till I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, मतलब मेरे वहां पहुंचने से पहले वह स्थान, मेरे वहां पहुंचने तक, till से मतलब तक है, मेरे वहां पहुंचने तक वह स्थान नहीं छोड़ चुका था, मेरे वहां पहुंचने तक वह स्थान नहीं छोड़ चुका था, या वह मेरे वहां पहुंचने तक स्थान नहीं छोड़ चुका था, एक ही बात होगी। नाउ सेकंड, he had not given me a promise, वह मुझसे वादा नहीं कर चुका था। Both examples you can see. He had not played with me, वो मेरे साथ नहीं खेल चुका था। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में जरूर लगाते हैं। और आपको जैसे W H फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड वाले, व्हाट मैन वेयर हु हुज whom क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उसमें जिसमें पहले क्या नहीं लगा होता है उसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। और क्वेश्चन वर्ड जैसे हमने यह फिल्म कब देखी, क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा है, कब, बीच में लिखा है। एक इस टाइप के होते हैं, दूसरे ये होते हैं क्या पहले लगा होता है, जिसमें पहले क्या लगा होता है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होती है, हैड, इस टेंस में। और जिसमें क्या अब कैसे कहां बीच में लगा होता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगानी पड़ती है। अब जैसे क्या हुआ, तब तक सड़क पार कर चुका था, तो पहले कर चुका था कि अंग्रेजी हैड, फिर वह ही क्रॉस्ड द रोड, बल्कि थर्ड फॉर्म क्रॉस द रोड टिल देन, क्या हुआ तब तक सड़क पार कर चुका था, हैड ही क्रॉस्ड द रोड टिल देन। नेक्स्ट, तुमने यह फिल्म कब देखी, नहीं हमने यह फिल्म कब देखी थी, व्हेन हैड वी सीन दिस फिल्म, अंडरस्टैंड। नाउ मोर एग्जांपल, हैड यू गॉन देयर, क्या तुम वहां जा चुके थे, हैड ही लेफ्ट व्हेन यू केम, क्या जब तुम आए वह चला गया था, हैड द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी थी, क्या ट्रेन छूट चुकी थी। ओके, अंडरस्टैंड, आई थिंक यू हैव understood the tense very well. Now, why?